जनों को प्रणाम करने के बाद गोस्वामी जी प्रणाम किसको कर रहे हैं? बोले बंदाऊं प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। गोस्वामी जी अब ब्राह्मणों को प्रणाम कर रहे हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान ब्राह्मणों को, श्री गोस्वामी जी विप्र देवताओं को प्रणाम कर रहे हैं। बोले बिना विप्रों की कृपा के, बिना इनके चरणों की धूल के मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए विप्र देवताओं के चरणों में गोस्वामी जी अपना मस्तक नवा देते हैं, चरणों में रख देते हैं। क्योंकि सारे देवी देवता मंत्रों के अधीन होते हैं और मंत्र ब्राह्मण के अधीन होते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक संदेह आपका मिटा दूँ। हमारे समाज में चार वर्ग हैं, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों अपनी अपनी जगह बराबर हैं, चारों अपनी अपनी जगह सही हैं। फिर ब्राह्मण वेद पढ़ेगा, वेद पढ़ाएगा, यज्ञ करेगा, यज्ञ कराएगा, दान लेगा, दान देगा, ये कार्य तो ब्राह्मण के हैं। क्षत्रिय का कार्य है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और युद्ध आदि का निर्णय करना, ये क्षत्रिय का धर्म है, कर्तव्य है। वैश्य का काम है व्यापार करना, बिजनेस करना, पैसों का संग्रह करना, और शूद्रों का काम है सेवा करना, सेवा करना काम है। ये चारों अपनी अपनी जगह बिल्कुल बराबर बराबर हैं। फिर किसी ने कहा महाराज जी जब सब बराबर हैं तो गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों को ही प्रणाम क्यों किया? हमने कहा भाई ऐसा है कि होता क्या है कि ब्राह्मण जो है बुद्धि भगवान के मस्तिष्क से, भगवान के ब्राह्मणोष्य मुखमासीत, भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। अर्थात बुद्धि के जो अधिष्ठात्र हैं वो ब्राह्मण हैं, बल के अधिष्ठात्र हैं क्षत्रिय हैं, और पैसों के अधिष्ठात्र वैश्य बन गए, और सेवा के अधिष्ठात्र शूद्र बन गए। सबने एक एक कार्य संभाल रखा है। फिर ऐसा क्यों कि गोस्वामी जी ब्राह्मणों को प्रणाम कर रहे हैं? कारण है, होता क्या है कि आपके ही घर में जो बच्चा आपका सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो ना, आप उस बुद्धिमान बच्चे का ज़्यादा ही सम्मान करते हैं, क्योंकि बुद्धि की पूजा होती है। क्योंकि आज कीमती कौन है? आज कीमत किसकी है? जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है, जिसके पास ज़्यादा विज्ञान है, वही तो आज भी पूजनीय है, अब वो भला कोई क्यों ना हो। आज जिसके पास अधिक बुद्धि है उसी के पास लोग समझने जाते हैं ना, भाई इंजीनियर है, सबको पता है कि ये बढ़िया इंजीनियर है। अब वो कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पर बुद्धि उसके पास है तो सारे लोग उसके पास लाइन लगाते हैं। अच्छा डॉक्टर है, बुद्धिमान, इलाज अच्छा करता है, तो वो डॉक्टर किसी भी जात का हो, लोग उसी पे लाइन लगाते हैं, भाई ये बुद्धि। अर्थात सदियों से बुद्धि की पूजा होती आई है, सदियों से आज भी विवेक की पूजा हो रही है, आज भी बुद्धिमान लोगों का ही आदर सत्कार हो रहा है, मूर्ख को कौन जान रहा है। इसलिए ब्राह्मण जो है ये बुद्धि को रखने वाला है, इसलिए गोस्वामी जी ने इन्हें प्रणाम किया। और साथ ही गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे मंदिर बनता है तो नीचे से लेके ऊपर तक ईंट लगती है, नीचे से लेकर ऊपर तक ईंट लगती है, ईंट, परंतु ईंट तो नीचे से ऊपर तक मंदिर में लगती है, पर लोग अपना माथा जो है वो देहरी की ईंट पर ही रखते हैं, सारी ईंटों में तो अपना माथा नहीं रखते। ऐसे ही जो देहरी की ईंट है वो ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण को वंदनीय माना गया है, क्योंकि ये आचार्य थे शुरू से, ये गुरु का काम करते थे। गुरु बनकर ब्राह्मण, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी। इसलिए मैं आपको पुनः निवेदन कर दूं कि गुरु बनाने के पहले विचार कर लेना जिसे आप गुरु बना रहे हैं वो ब्राह्मण है या नहीं। यदि ब्राह्मण के अतिरिक्त आपने किसी को गुरु बना लिया तो फिर पतन निश्चित होगा, पतन निश्चित होगा दोनों का, गुरु
और चेला दोनों का पतन होगा। क्योंकि गुरु का अधिकार सिर्फ शास्त्रों ने और विधाता ने केवल ब्राह्मणों को दे रखा है। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी। इसलिए ब्राह्मण ही गुरु के योग्य है और ब्राह्मण को ही गुरु नियुक्त करना चाहिए। पहले के ज़माने में गांव में ही जो पंडित जी हुआ करते थे, लोग उन्हीं को अपना गुरु बनाते थे। कोई भी बात हो तो गुरु जी के पास, गुरु जी क्या करें, हाँ बताइए क्या करें, ये उलझन है। तब गुरु जी अपने विवेक से, चूंकि वो बुद्धिमान थे ना, क्योंकि वो वेदों का अध्ययन करते थे ना, क्योंकि वो पुराणों को समझते थे ना, तो वो अपने विवेक से वो अपने शिष्य का समाधान कर देते थे। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और गोस्वामी जी गा रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक ना होई। जब बहुत सत्संग करेंगे, अच्छा गुरु क्यों? क्योंकि गुरु सत्संग कराते हैं और करते हैं। इसलिए आप सत्संग करिए, सत्संग करेंगे तो विवेकशील बन सकेंगे आप, और विवेकशील बनेंगे तो आपका निश्चित कल्याण होकर ही रहेगा। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। हाँ, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो विवेकशील हैं, अच्छा बुद्धि अलग है, विवेक अलग है। आप समझिएगा, ये रामचरितमानस है, बहुत कठिन सब्जेक्ट है, समझिएगा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सबसे ऊपर होता है विवेक। विवेक के ऊपर देखिए, मैं शुरू से चलता हूँ। सबसे पहले होती हैं इंद्रियां। आँख देखती है, कान सुनते हैं। आँख, इंद्रियां, 5 इंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। इन इंद्रियों से बड़ी कौन? इन्हें इंद्रियों को चलाता कौन है? बोले मन। मन कहता है इसे देखो तो आंख देखती रहती है। अर्थात इंद्रियां मन के अधीन है। मन किसके अधीन है? बोले मन बुद्धि के अधीन है। बुद्धि किसके अधीन है? बोले बुद्धि विवेक के अधीन है। विवेक किसके अधीन है? बोले विवेक आत्मा के अधीन है। आत्मा किसके अधीन है? बोले परमात्मा के अधीन है। सबसे ऊंचा परमात्मा, उन्हीं से हम सब प्रेम पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गोस्वामी जी अब गा रहे हैं, सठ सुधरहि सत्संगति पाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं सठ सुधरहि, यदि कोई सत्संग कर ले और वो कितना भी सठ हो, सुधर जाएगा। मैं कई बार आपको कह चुका हूं कि सृष्टि में, इस संसार में कोई भी नास्तिक नहीं होता। कोई ये कहने लग जाए कि मैं नास्तिक हूं तो ना, कोई नास्तिक नहीं होता। कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता। फिर ये क्यों कहते हैं लोग मैं नास्तिक हूं? भाई बात ऐसी है कि जहां प्रकाश नहीं होगा वहां अंधकार तो होगा ही होगा ना। प्रकाश के अभाव को ही तो अंधकार कहते हैं। जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधकार है। उसी तरह जहां सत्संग नहीं पहुंचता, जिन तक सत्संग नहीं पहुंचता, वो नास्तिक मान लेते हैं अपने आप को। भाई हम तो भगवान को नहीं मानते। तुम कह जरूर रहे हो मानते नहीं है, पर जिस दिन मेरे राम को जान लोगे ना, उस दिन मानने लग जाओगे। हाँ, अभी तुम कथा सुनते नहीं हो, सत्संग करते नहीं हो, इसलिए मानते नहीं हो। सत्संग करने लग जाओ। जैसे लोहे का पारस मणि स्पर्श कर ले तो लोहा सदा सदा के लिए सोना बन जाता है, ऐसे कोई सठ, कोई मूर्ख यदि भगवान की कथा को श्रवण कर ले एक बार, और कथा का पारस एक बार किसी सठ को स्पर्श करा दिया जाए, तो वो नास्तिक सदा सदा के लिए भगवान का दास सेवक बन जाता है। ऐसी भगवान की पावन महिमा है।